हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क जीके। इस वीडियो में हम देखेंगे अपठित गद्यांश का पार्ट 3। पहले हम इसे पढ़ेंगे, उसके बाद इससे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति, कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी सोनी तो पूरी तरह एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अड़िभाड़ियों। हूँ अड़िभाड़ियों शिक्षित हूँ। उनका आशय ये है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब ये पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि ये किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें ये भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजा जाए। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। उसकी सोई शक्तियों को जगाने के नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम जान लें कि कौन कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में, उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़ें। हर बालक को पढ़ कर पहचाने की वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी सुषुप्त शक्तियों के लिए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। ये था गद्यांश। अब हम इस गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है। ऑप्शन दिए हैं, बच्चों को जानकारी देना, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, बच्चों को शक्तिशाली बनाना, या फिर बच्चों में विद्वान शक्तियों को प्रफुल्लित करना। सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही होगा, बच्चों में विद्वान शक्तियों का प्रफुल्लित करना। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं। सभी बच्चों की शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में रहती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। ऑप्शन है, प्रतिभाओं की विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। नेक्स्ट है, इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है। ऑप्शन है, सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती हैं, शक्तियाँ सदैव सुषुप्त अवस्था में रहती हैं, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। हर बालक को पढ़कर पहचाने कि वह क्या है, वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। ऑप्शन है, मैं, हम, तुम, वह। इसका सही आंसर है बी, हम। इसका सही आंसर है बी, हम। नेक्स्ट है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, वाक्य है। ऑप्शन है, विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है। तो इसका सही आंसर है सी, प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें क्या लगा है इसलिए प्रश्नवाचक कहलाएगा। शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा शारीरिक, 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 शारीरिक।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शारीरिक। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना है दोनों समान हैं। ऑप्शन बी, दोनों में मूलभूत अंतर होता है। ऑप्शन सी, दोनों पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, शिक्षित और साक्षर होना। नेक्स्ट है, यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य। ऑप्शन है शिक्षित होना, अशिक्षित होना, साक्षर होना, निरक्षर होना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, साक्षर होना। पढ़ा लिखा से तात्पर्य साक्षर होना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।